अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का आपका टॉपिक है हेड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था दैट वाज अबाउट द हेड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है कि वो पैसे गवर्नमेंट अकाउंट में आते किधर से हैं, और आज क्या है कि गवर्नमेंट जो पैसे जमा कर लेती है उनको खर्च किधर करती है। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले है डिफेंस। ठीक है, जैसे किसी भी जो गवर्नमेंट का जो सबसे पहला फ़र्ज़ है कि वो डिफेंस पर खर्च करे, बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी को मेंटेन करे। और पाकिस्तान के अंदर बच्चों तकरीबन 20% हमारे बजट का जो है वो डिफेंस पे खर्च किया जा रहा है। और डिफेंस के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और फिर मौजूदा दौर के अंदर बच्चों डिफेंस एक्सपेंडिचर पूरी दुनिया के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर जो गवर्नमेंट है, हर आर्मी जो है वो नए से नए जो जो भी चीज़ें ईजाद की जा रही हैं उनको परचेज़ करना चाहती हैं, जिसकी वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो हर कंट्री के बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। उसके बाद अगला है जी पुलिस। बॉर्डर्स के ऊपर जो काम है वो आर्मी का होता है और वो डिफेंस वो अपना रोल प्ले करता है। और जबकि किसी भी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस और कोर्ट्स अपना रोल प्ले करती हैं। और पुलिस और कोर्ट की मदद से जो पूरे कंट्री के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। जो लोग अगर कोई क्राइम करते हैं उनको सज़ाएं दी जाती हैं। और इसमें बहुत सारा स्टाफ इसमें अपॉइंट किया जाता है, उनके लिए भी वेपन्स परचेज़ करने होते हैं। कोर्ट्स में भी बच्चों ना सिर्फ उनकी बिल्डिंग्स बनाना और उसके अंदर पूरे जजेस को रखना और पूरे सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। फिर आ जाए जी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, आप देखें कि तमाम सरकारी जो मशीनरी है उसको चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसेज बने हुए होते हैं, बहुत सारे सेक्रेटेरिएट बने हुए होते हैं। ठीक है, काउंट ऑफिसेज बने हुए होते हैं जिसमें बहुत सारे पीएन से लेकर जो है वो सेक्रेटरीज तक जो है मुख्तलिफ़ कैडर्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो ग्रेड्स के अंदर ढेरों लोग उसमें अपॉइंट होते हैं। और सारे उस सिस्टम को चलाने के लिए भी गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है। ठीक है, ये पहले जो चार हैं ना, डिफेंस, पुलिस और कोर्ट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन सब का ताल्लुक गवर्नमेंट से है। और आगे जो हैं पॉइंट्स पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, ये आम लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाहती है। और उसमें क्या है कि लोगों की हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। और जैसे अभी पैराडामिक्स में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के दौर के अंदर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है पब्लिक हेल्थ के ऊपर। ठीक है, इवन दूसरे सारे शोबों से पैसे कट कर कर पब्लिक हेल्थ के ऊपर इस वक्त खर्च किए गए हैं इस पैराडामिक से लड़ने के लिए। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ एजुकेशन। गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे एजुकेशन पर खर्च करती है। स्कूल और कॉलेजेस, पुराने स्कूल और कॉलेजेस को अपडेट करती रहती है, नए स्कूल और कॉलेजेस बनाती रहती है और उसमें ढेरों स्टाफ काम कर रहा होता है। उन सब की सैलरीज को मेंटेन करना और ये सारा जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाना, इस पर गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। फिर है बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। इसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों रोड्स बनाना भी शामिल हैं और जो है वो बस स्टेशन बनाना और रेलवे डिपार्टमेंट भी इसी में आ जाता है, पीआईएस भी इसी में आ जाते हैं, पोर्ट्स भी इसी में आ जाते हैं। सो पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिन ब दिन बेहतर बनाना और बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से इसमें भी इजाफा करते चले जाना, ये भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। फिर आ जाए इरिगेशन। इरिगेशन जैसे एग्रीकल्चर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी कंट्री का। ठीक है, क्योंकि हमारी लिविंग इस पर डिपेंड करती है। सो इरिगेशन को बेहतर बनाना तभी मुमकिन है जब अच्छा आपके पास कैनाल सिस्टम हो, बैराज हो, डैम हो। ठीक है, ट्यूबवेल्स आप लगा कर दें जो किसानों को, तो ये सारे काम भी गवर्नमेंट जो है इस पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है। फिर आ जाए वेलफेयर सर्विसेज पर भी गवर्नमेंट हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही होती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऑर्फन हाउसेज, यतीम खाने बने हुए होते हैं, डिसेबल सेंटर बने हुए होते हैं, विडोज़ के लिए सेंटर बने हुए होते हैं।
ठीक है। फिर कोई पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं, कोई पब्लिक पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है, जैसे हमारे मुल्क में तो नहीं दिया जाता, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है। ये सारे के सारे बच्चों वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं और इस पर भी हुकूमत का काफ़ी पैसा खर्च होता है। फिर आ जाए इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी और पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों ने भी बहुत सारे कर्जे लिए हुए होते हैं। ये कर्जे बच्चों कुछ इंटरनल भी होते हैं और कोई एक्सटर्नल भी होते हैं, ठीक है। तो उस सारे के ऊपर जो सूद होता है उसकी अदायगी के लिए हुकूमत को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। जैसे पाकिस्तानी में जो है बजट के अंदर 40% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर खर्च कर दिया जाता है, ठीक है। ये सारे वो इम्पॉर्टेंट काम हैं जो गवर्नमेंट ने करने होते हैं और जिन पर पैसे खर्च करती है हमारी हुकूमत। अच्छा जी, ये खर्च करने के भी कोई असूल होते हैं, कुछ रूल्स के तहत, कोई प्रिंसिपल्स के तहत गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने चाहिए। वो कौन से रूल्स हैं? ये सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। खर्चा पैसों को इस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका सोशल एडवांटेज आए। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट जो है, जैसे बच्चों, पिछले दौर में आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने बहुत सारे बच्चों को जो है वो लैपटॉप दिए, ठीक है। तो लैपटॉप दिए तो ये बहुत अच्छा काम किया, इसे बहुत अच्छा असर पड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। लेकिन फिर भी लैपटॉप बच्चों बहुत एक महंगी चीज़ होती है, ठीक है। और वो जब एक बच्चे को लैपटॉप मिलता है तो सिर्फ उस बच्चे को फ़ायदा होता है, ठीक है। और लेकिन उसके बरक्स अगर कोई आईटी सेंटर बना दिया जाए तो उसका फ़ायदा जो है वो पूरी नेशन को हो सकता है। ये इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप सबको जो है वेलफेयर के तौर पर या आप सबको एक प्राइज़ दिया जाए, हज़ार रुपये आप में से 10 बच्चियों को दे दिए जाए, तो वो फ़ायदा सिर्फ उन 10 बच्चियों को होगा। लेकिन अगर आपके कॉलेज के अंदर कोई ऐसे एक इज्तिमाई फ़ायदे की कोई चीज़ लगा दी जाए, जिससे कोई हो सकता है कोई कूलिंग सिस्टम आपके कॉलेज के अंदर लगा दिया जाए कि जिससे इंडिविजुअल्स की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं, ओवरऑल लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, तो वो एक ज़्यादा बेहतर असूल होगा, बजाय ऐसे कि आप इन जगहों पर पैसे खर्च करें कि इंडिविजुअल्स को फ़ायदा पहुँचे। आप ऐसी जगहों पर पैसे खर्च करें कि जिससे मजमूई तौर पर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। उसके बाद है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ने चाहिए, और अगर इनकम गिर गई है तो एक्सपेंडिचर्स भी गिरने चाहिए, ठीक है। उसमें एडजस्टमेंट करना आसान हो। फिर है जी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या है कि बचत कर कर आपके पैसे खर्च करने चाहिए, ठीक है, कि वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। ये बड़े कीमती पैसे होते हैं लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये कितने कीमती पैसे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पैसे हैं वो सबसे ज़्यादा, जैसे हमने कहा कि रिलायबल सोर्स टैक्स का होता है, और टैक्स बड़े आम लोगों से इकट्ठा किया जाता है। और एक तो गरीब भी टैक्स देते हैं, अमीर भी टैक्स देते हैं, और फिर टैक्स इकट्ठा करने का जो सिस्टम है उस पर भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। सो ये बड़ी ही कीमती पैसे होते हैं और हुकूमत को बड़े बचा बचा कर और बचत कर कर इन पैसों को खर्च करने की रवश अपनानी चाहिए, ठीक है। जैसे एक वो सेइंग है, एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है, कॉलरिज जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये भी हो सकता है कि सूरज जो है वो दलदलों से और दूर जो जोहड़ों से और तालाबों से वो पानी को उठाए, उसके वाटर वेपर्स वहाँ से ले और उसको बागात के ऊपर और खेतों के ऊपर बरसा दे, ठीक है। और लेकिन ये भी हो सकता है कि सूरज जो है वो बागों और खेतों की नमी को अब्जॉर्ब करे और उसको जाकर समंदरों के ऊपर गिरा दे, ठीक है। सो दोनों सूरतों में एक ही प्रोसेस हो रहा है कि वाटर वेपर्स जो हैं वो एक जगह से लिए जा रहे हैं और दूसरी जगह पर बारिश बरसा रहे हैं। लेकिन पहली सूरत में क्या है कि वो खुशहाली लेकर आते हैं और दूसरी सूरत में क्या है कि वो कहत साली लेकर आएंगे। सो ये जो टैक्सों का बड़ा ही कीमती सा पैसा होता है, इसको गवर्नमेंट को बड़ी ही इकॉनमी के साथ, बड़ी ही बचत के साथ इसको खर्च करने का के कवानीन बनाने चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इफेक्ट। फिर वही बात कि गवर्नमेंट को
ऐसी जगह पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए कि जो सोसाइटी के ऊपर बर्डन बन जाए। ठीक है, जैसे अगर गवर्नमेंट कोई जंग लगा लेती है, ठीक है, तो जंग पर जो पैसे सारे खर्च किए जाएंगे तो ये पूरी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन बन जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई नई फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी तो उससे क्या होगा कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी और वो एक हेल्दी और जो है वो इफ़ेक्ट आएगा उसका इकोनॉमी के ऊपर। फिर एक है प्रिंसिपल ऑफ सैंक्शन। ठीक है, कि आपका जो सारे एक्सपेंडिचर हैं उनको सैंक्शन करानी चाहिए पहले गवर्नमेंट की। ठीक है, ऐसे खुद से ही कोई पैसे खर्च ना करता चला जाए सरकारी पैसे, उसमें प्रॉपर उसमें सैंक्शन करवाई जाए पहले। उसके बाद है बच्चों इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम, कि ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट पैसे खर्च करे कि जिससे नेशनल इनकम भी बढ़े। ठीक है बच्चे, जैसे आपने देख रहे हैं कि इस वक्त तो बड़ी अच्छी आपके पास एग्जांपल है, जैसे कोरोना वबा के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है और अभी जब बजट भी पेश किया गया तो उसमें जो नेशनल इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव शो की गई है। ठीक है, तो जब क्यों इसकी वजह क्या बताई जा रही है कि सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जो पैसे थे वो भी गवर्नमेंट ने कोरोना के ऊपर खर्च कर दिए, जिसकी वजह से जो नेशनल इनकम ग्रोथ है दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो लेकिन ये तो एक बच्चों हंगामी सूरत हाल है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट को अपने पैसे खर्च करते हुए इस तरह की पॉलिसियाँ अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है कि उससे नेशनल इनकम ग्रो करे और उसका जो है उसका ग्रोथ रेट जो है वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो। उसके बाद बच्चों और ये किस सूरत में हो सकता है कि नेशनल इनकम बढ़े, ये इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाए। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है बच्चों? सबसे ज़्यादा असर अंदाज अगर कोई चीज़ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर हो सकती है तो वो अच्छे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स और पब्लिक रेवेन्यूज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वही सिर्फ इस पर असरअंदाज हो सकती हैं। जैसे बच्चों गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो अगर वो उसकी पॉलिसी इस तरह की है कि वो अमीर लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है और उसको गरीब लोगों के जो है वो ऐसी चीज़ों पर खर्च करती है जो गरीब लोगों के इस्तेमाल में आती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, अच्छे हॉस्पिटल बनाना, अच्छी जो है वो अच्छे स्कूल कॉलेजेस बनाना, या जैसे वो जो ड्रेनेज पाइप्स के सिस्टम को अच्छा कर देना, पीने के पानी के सिस्टम को अच्छा करना। अगर गवर्नमेंट इस तरह के काम कर रही है तो इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब आपकी जो मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, जो आपके पहले गरीब लोग थे जब उनका लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा तो वो भी मिडिल क्लास ग्रुप में आ जाएंगे। और आपको पता है कि मिडिल क्लास जो ग्रुप होती है दैट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर गवर्नमेंट जो है वो गरीबों पर और मिडिल क्लास पर भारी भारी टैक्सेस लगाती है और अमीरों को और उन तमाम चीज़ों को जो अमीरों के इस्तेमाल में आती हैं टैक्स से मुस्तस्ना कर देती हैं और फिर उन पैसों को जो है वो अपनी मुराद पर खर्च करती है, गवर्नमेंट जो है गरीबों से और मिडिल क्लास से भारी टैक्सेस लगाकर जो इकट्ठे किए गए पैसे उनको अपने जो है अल्ले तललों पर खर्च कर देती है, तो उससे क्या होगा कि गरीब और गरीब हो जाएंगे। ठीक है, उनसे टैक्स तो ढेरों ढेर ले लिए गए लेकिन उनकी वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया गया, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से भी ज़्यादा गिर जाएगा और वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले जाएंगे। ठीक है, सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं आपके जो गवर्नमेंट के आमदनी के और इसके खर्च करने के जो तरीके हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो बस लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।